बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली और आटे के खिलाफ अवामी एक्शन कमीशन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। पूंछ और वादिये नीलम के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले काफिले रावलाकोट पहुंच गए हैं, जो मुजफ्फराबाद रवाना होंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुमकिन एहतजाज से निपटने के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी से। आरिफ, इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो काफिले चले थे आज़ाद कश्मीर से यानी भिंबर, कोटली और मीरपुर से, वो पुंछ डिवीजन में दाखिल हो गए हैं। कुछ काफिले जो हैं वो इस वक्त रावलाकोट शहर में आ रहे हैं और कुछ उससे पीछे दोथान वगैरह इस इलाके में, अब्बासपुर में, हजीरा में, वहाँ पे मौजूद हैं। वो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो सिर्फ मुजफ्फराबाद की तरफ आ रहे हैं। जगह जगह पे इंतजामिया ने रुकावटें खड़ी की, कहीं मिट्टी के ढेर फेंक के सड़कों को ब्लॉक किया हुआ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी आज़ाद कश्मीर के लिए हो गई है। कोहाला के मुकाम के ऊपर बड़ी तादाद में इस वक्त रेंजर्स वहाँ पे मौजूद हैं, किसी भी ऐसी सूरत हाल को, दुश्वार सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। इधर मुजफ्फराबाद में सूरत हाल ये है कि रात को सदर पाकिस्तान के नौबत ले लेने के बाद मुजफ्फराबाद में निस्बतन आज बहुत अमन है। यहाँ पे मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान किसी जगह पे कोई कोई वाक़या पेश नहीं आया। साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो सेंट्रल बार है और हाईकोर्ट बार के वकला के साथ साथ जो साफियों की तंजीमें हैं और खुसूसन जो सेंट्रल प्रेस क्लब है, जो रियासत जम्मू कश्मीर की दोनों तरफ का प्रेस क्लब तस्वर किया जाता है, उसके जो मेंबरान और साफियों और वकीलों ने जो है वो ऑफर किया है कि हम हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के माबैन मुखालफत का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया आपका। और अभी बराह रास्त देखिए, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो पीछे से कहते हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने वो वापस बुला ली है। ये क्या ड्रामा हो रहा है कश्मीर में? एक वक्त में कहते हैं कि भेज रहे हैं और दूसरी वक्त कहते हैं ये पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और ये कहीं और, मैं समझता हूँ किसी और मामले की तरफ ये जा रहा है सिलसिला कि एक अख्तियार जो हुकूमत के पास है वो दफ़ा 56 का है, कहीं ऐसा करके तो वो हमें मुश्किलात में मज़ीद डालना चाहते हैं। मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ जो कि इस कज़िए में शामिल हैं, जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल जायज़ है, मैं उनकी तायद करता हूँ, लेकिन वो पुरअमन रहें। कहीं दुश्मन साजिश करके वो ऐसी सूरत हाल आज़ाद कश्मीर में ना पैदा कर दे जिसके लिए हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी थी। और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF टीम आ चुकी है। कल से एक तवील और बड़े प्रोग्राम पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। लाहौर में प्री बजट सेमिनार से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सरकारी कारोबारी इदारों की निजकारी पर उनके और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार में कोई इख्तिलाफ़ राय नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों की सोच यकसा है कि कोई स्ट्रेटेजिक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज नहीं होता। अब ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जैसे आपको मालूम है कि वो टीम पहुंच चुकी है, कल सुबह उनके साथ फॉर्मल किक ऑफ है। तो ये जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट लॉन्गर एंड ए बिगर प्रोग्राम, और उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि हमने परमानेंस लानी है, जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमें इस वक्त नज़र आ रही है, और दूसरा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है। तो टैक्स और GDP में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। POS की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 POS इम्प्लीमेंटेड है। फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर। और देखें, ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया, नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहाँ पहुँचेंगे नहीं। तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन की, कि जितनी ह्यूमन इंटरवेंशन रुकती जाएगी उतनी इसमें बेहतरी आएगी, महसूलात में भी बेहतरी आएगी, ट्रांसपेरेंसी में बेहतरी आएगी, क्लाइंट एक्सपीरियंस में बेहतरी आएगी। तो ये चीज़ें हम आगे लेके जा रहे हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ SOE रिफॉर्म्स। देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE। और ये मैं चूँकि ख़ुद कैबिनेट कमेटी को चेयर कर रहा हूँ ऑन SOEs, फ्राइडे को आपने देखा डार साहब ने जो मीटिंग चेयर की ऑन द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द सेम वेवलेंथ कि देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOE। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें।
IMF ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी है। IMF की दस्तावेज में कहा गया है कि इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मखलूत हुकूमत बनाई है, मगर PTI से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज़्यादा वोट लिए हैं। PTI के हिमायत याफ्ता अरकान ने कौमी असम्बली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात का निफाज मुतासर कर सकता है। नई हुकूमत ने स्टैंड बाय रिचमेंट की पॉलिसियाँ जारी रखने के आज़म का इजहार किया है। पॉलिसियों के अदम निफाज और कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर हुई तो बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने का दबाव बढ़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और कराची में सऊदी काउंसिल जनरल भी मौजूद। सहाफियों से गुफ्तगू में कामरान टिसोरी ने कहा कि अब सिंध के शहरियों को सऊदी अरब में इमिग्रेशन के अमल से नहीं गुजरना पड़ेगा। बुजुर्गों, माजूरों और हामला खवातीन को इमिग्रेशन काउंटर पर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है और इस मौके पर पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम आज़मीन हज को आज मुबारकबाद देता हूँ कि आज कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का सहूलत आज से मैसर है, जिसमें कोई भी आज़मीन हज जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचेगा तो उसे ना इमिग्रेशन करना है, ना ही उसे अपने सामान के लिए एयरपोर्ट पर इंतज़ार करना है। जो बुजुर्ग ख़वातीन, मर्द व हज़रात होंगे उनको इमिग्रेशन काउंटर पर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन के हुक्काम की जानिब से मैसर होगी। मुल्क के तवानाई के मसाइल को हल करने के लिए कराची में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और साबिक MNA डॉक्टर नजीब हारून का कहना था कि PEC ने टेक्निकल सालिसी ट्रिब्यूनल्स बनाने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें बड़े मनसूबों में तनाज़े की सूरत में सालिसी कराई जाएगी। द पाकिस्तान अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग की जानिब से कराची के मकामी होटल में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदगान समेत दीगर शामिल थे। चेयरमैन PEC डॉक्टर नजीब हारून ने कहा कि बायोगैसेस और सोलर की मदद से एनर्जी क्राइसिस से निजात मिल सकती है। हुकूमत चाहे तो उनके साथ बैठकर बेहतर प्लान दिया जा सकता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 6 में निजी यूनिवर्सिटी की जानिब से मैट्रिक और इंटर के पहले मुतबादिल कोर्स में शरीक तलबा का नतीजा आ गया। निजी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ शोबों में 25 कामयाब तलबा को सर्टिफिकेट दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का कहना है कि ये कोर्स करने से SSC और HSC के लिए दरकार वक्त 2 साल से कम होगा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक तलबा ने फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तहानात दिए हैं, जिसे इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी ने मैट्रिक और इंटर के मसावी करार दिया है। पाकिस्तान में अपनी नौइयत के मुनफरिद प्रोग्राम के नतीजे में 25 तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इंतज़ामिया का कहना है कि वक्त की बचत के साथ कोर्स के ज़रिए रट्टा ख़त्म होगा और तालीम के ज़रिए सीखने का रुझान परवान चढ़ेगा।